आम आदमी पार्टी मैं ना यहाँ पर विपिन शर्मा जी आपसे कमेंट लूंगा, फिर राजीव जी आपके पास आता हूँ, इनसे एक कमेंट लेके आपके पास आता हूँ। सर एक बात बताइए, मैंने जो शुरुआत में मैंने रेखा गुप्ता सरकार को तो हम लपेटेंगे ही, घेरेंगे ही, सवाल तो पूछेंगे क्योंकि वो जवाब देने वाली कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मैंने शुरुआत में ही एड ऑन किया था, इतनी शिकायतें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गिनवा दी। आप मुझे एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर बताइए कि विपक्षी दलों ने रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ एक बड़ा कौन से मुद्दे पर जन आंदोलन किया? ट्विटरबाजी और क्या कहते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतर। मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूं कि यहां पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ पुख्ता है तो आप आगे जाएं, घेरे सरकार को, यह आपका दायित्व बनता है। लेकिन यहां पर देखिए, अब ये हमारा भी दायित्व बनता है, पत्रकारों का, धर्मराज जी आपका, मेरा, बाकी जो पत्रकार हैं, कि वो आईना दिखाएं सरकार को। महिमा मंडन के लिए कोई नहीं बैठा, इसलिए हमने वो खामियां उजागर करी। मैंने जो कंसर्न्स थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन साथ साथ अगर आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा भी है, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। हम अगर सिर्फ पूरा दिन ये लगा दें, चश्मा लगा के ये देखने लग जाएं ये फलानी चीजें नहीं है, हर एक चीज में नुक्स निकालने लग जाएं, तो वो भी सोच सकारात्मक नहीं हुई। यहां पर कुछ चीजों की पहल हुई है, नींव रखी गई है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन हां, यह जरूरी बात है, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं उस वाद विवाद में नहीं जाऊंगा कि यहां पर कि ये 4 इंजन की सरकार है, या जो जैसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बोलते हैं। लेकिन यहां पर अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके पास एक फ्री हैंड है, आपको हर एक किसी चीज के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, हरी झंडी मिल जाएगी किसी योजना के लिए। तो यहां पर इंतजार किस बात का है? कुछ जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निवारण कब होगा, यह सवाल जायज आपसे पूछा जाएगा। और खासतौर पे इसलिए कि जब एक तरफ आप पूरा अपना 1 साल का वर्षकांड मना रहे हैं, तो यहां पर जो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। आपने बोला एयर क्वालिटी वाली बात, मैं सहमत हूं उससे कि यहां पर ओवरनाइट नहीं होगा, कि आपको जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। मैंने तो व्यक्तिगत इसलिए बोला, यासिर भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, ये बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और बड़ी जानकारी रखते हैं। मैं साथ साथ इनको, भाई साहब को, यह जरूर बोलना चाहूंगा, मैं व्यथित इसलिए था क्योंकि उस समस्या से मैं जूझ रहा हूं कि यहां पर अगर मुझे कुछ हो जाता है, कि यहां पर मेरे बुजुर्ग मां बाप क्या हो गए, 90 वर्ष के पिताजी है, वो जब देखते हैं मैं खांस रहा हूं और खून निकल रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेरी मां का क्या हालत होती होगी, उन पर क्या बीती होगी। और ये मैं जूझ रहा हूं बड़े समय से, और ये नहीं है। और प्रदूषण को लेकर जब डॉक्टरों से बात करता हूं, तो वो ये बात बोलते हैं कि यहाँ पर एयर इज पॉल्यूटेड। यहां पर एक तरफ कोल्ड वेव थी, वो भी अपनी बात जगह दुरुस्त है। तो यहां पर अभी ये बात सही है कि जादू की छड़ी नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन कुछ मुद्दों पर तत्परता दिखानी चाहिए। ठीक है राजीव जी, बहुत देर से